बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था इंटीजर्स से। स्टार्ट करने के लिए हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया था। कुछ छोटे से कंसेप्ट और किए थे और एक्सरसाइज 1A की थी। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशंस इंटीजर्स का, यानी मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स के बारे में हम कब पढ़ेंगे। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर इज रिपीट एडिशन, यानी जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन का एक दूसरा ही रूप है, यानी या एडिशन को आप मल्टीप्लिकेशन का रूप कह लो या मल्टीप्लिकेशन को एडिशन का। फॉर एग्जाम्पल 3 × 4, इसका मीनिंग क्या है? 3 4 मीनिंग 4 + 4 इज इक्वल टू 12, यानी जो मेरा 4 है ना उसको मैं 3 टाइम्स ऐड करूं तो क्या आएगा? 12। और इनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या है? 12 है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी क्या है? 12 है। यानी क्या कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर इज क्या है? रिपीट एडिशन, यानी उस नंबर को रिपीट करके एडिशन करना है। बात यहाँ पर है कि 3 × 4 क्या हो गया कि मैंने 4 को कितने टाइम्स ऐड किया? 3 टाइम्स, तो क्या है? 12। ऐसे ही 4 × 5, तो इसको कितने टाइम ऐड करूँगी? 5 को 4 टाइम्स, 5 + 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 20। ये इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन या एडिशन है। अब है कंसेप्ट अपना सेकंड, टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, यानी 2 इंटीजर्स का हमसे प्रोडक्ट निकलवाए तो विच अनलाइक साइन हो, अनलाइक माने डिफरेंट साइन हो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, यानी उनके साइन के ऊपर डिपेंड होगा अपना जो भी प्रोडक्ट निकलेगी। तो गिव द माइनस साइन टू द प्रोडक्ट साइन। अगर अनलाइक साइन है, मान लो कि प्लस है, नेगेटिव है, तो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। तो अनलाइक का मीनिंग डिफरेंट साइंस। फॉर एग्जाम्पल -3 × 4 इज इक्वल टू किसका साइन आएगा? नेगेटिव का, माइनस का, इज इक्वल टू 12। ऐसे ही 3 × -5, तो माइनस का साइन इज क्या आ जाएगा? 15। ये क्या है कि अनलाइक साइन के बारे में यहाँ पर बताया गया कि प्रोडक्ट में अगर हम दो अनलाइक साइन है, यानी डिफरेंट साइन है, एक प्लस एक माइनस, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, टोटल जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनस का साइन लेके आएगा साथ में। अब सेकंड कंसेप्ट, टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द 2 इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट है विद लाइक साइन, यानी सेम साइन हो, विद द सेम साइन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी उस प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? गिव द साइन प्लस, यानी प्लस का साइन आएगा। यानी अगर आपके पास दो प्रोडक्ट इंटीजर्स हैं, उनके सेम साइन है तो वो सेम साइन में रहेंगे। जैसे यानी प्लस का, यानी 2 इंटीजर्स है आपके पास नंबर और उनका साइन सेम है, तो वो क्या लेके आएंगे? पॉजिटिव। 3 × 4, अब इसके 3 भी क्या है? प्लस का, इंटू 4 भी क्या है? प्लस का, इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? प्रोडक्ट प्लस की 12। ऐसे -3 × -5, तो इनकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस आ जाता है, यानी पॉजिटिव 15 आ जाएगा। इस सेकंड कंसेप्ट का बताने का पर्पज क्या है? अगर सेम साइन हो तो प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब कुछ साइन पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, और इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है इंटू सेकंड नंबर नेगेटिव है, तो इज इक्वल टू में साइन आएगा नेगेटिव का।
फर्स्ट नंबर नेगेटिव है, इनटू है, सेकंड नंबर पॉजिटिव है, तो साइन आएगा नेगेटिव का। फर्स्ट पॉजिटिव है इनटू सेकंड भी पॉजिटिव है, तो साइन आएगा आपका पॉजिटिव का। अगर फर्स्ट भी आपका नेगेटिव है इनटू सेकंड भी नेगेटिव है, तो इजिकल टू में साइन आएगा प्लस का। यानी जब प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस का साइन, माइनस इंटू प्लस का साइन होगा तो माइनस, प्लस इंटू प्लस होगा तो प्लस, माइनस इंटू माइनस होगा तब प्लस। ये आपके 4 साइन है, इनको याद करना है। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड each of the following प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट दे रखे हैं उनमें उनकी क्या करनी है, प्रोडक्ट निकालनी है। फर्स्ट पार्ट 7 इंटू 3, सोल्यूशन में 7 इंटू 3 इजिकल टू क्या कर देंगे, 7 भी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, इंटू 3 भी अपना क्या है पॉजिटिव, टोटल प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगी 21। सेकेंड पार्ट माइनस के 7 इंटू 3, सॉल्यूशन में माइनस के 7 इंटू 3, तो ये माइनस के 7 इंटू प्लस का 3, टोटल प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी नेगेटिव 21। थर्ड पार्ट 7 इंटू माइनस 3, सॉल्यूशन 7 इंटू माइनस 3 इजिकल टू क्या आ जाएगा माइनस के 21। फोर्थ पार्ट -7 इंटू माइनस 3, सॉल्यूशन में -7 इंटू -3, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो प्लस के 21। फिफ्थ पार्ट 6 पार्ट सेकेंड 7th 8th 9th और 10th, ये पार्ट आपको खुद ट्राई करने हैं, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन सेकेंड, सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 माइनस के 4 इंटू माइनस के 2 इंटू प्लस का 1 सोल्व करना है। माइनस के 4 इंटू माइनस के 2 इंटू प्लस का 1। अब देखो माइनस माइनस टकरा के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ हो जाएगा इंटू इजिकल टू 8 इंटू 1 इजिकल टू 8। सेकेंड पार्ट माइनस के 5 इंटू माइनस के 6 इंटू -1। अब पहले इन दोनों को करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस के 30 इंटू माइनस का 1। अब इससे करेंगे -1 से, तो -30। थर्ड पार्ट क्या है, माइनस के 15 इंटू 8 इंटू माइनस के 283 इंटू 0। अगर किसी के मल्टीपल में 0 हो, खाली डिजिट में 0 हो, तो टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाता है 0। माइनस के 15 इंटू माइनस के 8 इंटू माइनस के 283 इंटू 0,
ये जीरो पूरे को क्या बना देता है, जीरो। ट्राई योर सेल्फ। सॉल्यूशन नाइन्थ का, माइनस के 2/5 इंटू 25 इंटू 200 3 8। अब क्या करना है, 5 से 1 जावे और 5 5 जावे, ये हो गया। अब 2 और 5 की मल्टीप्लाई की आ जाएगी, माइनस का साइन है तो माइनस के 10 इंटू 238। अब टोटल मल्टीप्लिकेशन माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, तो क्या हो जाएगा 2380। ये आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स भरने हमें, द प्रोडक्ट ऑफ ब्लैंक्स इंटू -1 इज -35। यानी कह रहा है कि -1 से हमने प्रोडक्ट करी तो उसका जो प्रोडक्ट आई वो मेरे पास -35, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस का 35। देख, प्लस का 35 इंटू -1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस के 35, जो यहाँ पर दे रखा है। सेकंड पार्ट, यहाँ पर क्या है, ब्लैंक इंटू -8 इज इक्वल टू 96। यानी यहाँ पर माइनस है तो यानी सेकंड जो मेरा फर्स्ट होगा वो भी क्या होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के 12 इंटू माइनस का 8, यानी माइनस का 12 हो जाएगा इंटू माइनस का 8। माइनस माइनस इंटू क्या होता है, प्लस, तो प्लस के 96। ऐसे साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 8 क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर, तो टोटल प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, यानी 8 मेरा क्या है, नेगेटिव इंटू 1 क्या है, पॉजिटिव, तो टोटल प्रोडक्ट -8। -7 इंटू 29 इंटू 0 -8, यानी 0 है वो पूरे को क्या बना रहा है, 0, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन फोर्थ, स्टे विच इज ग्रेटर। ग्रेटर बताना है। फर्स्ट पार्ट, 7 + 8 ब्रैकेट क्लोज इंटू 9 और 7 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 8 इंटू 9। हमें इन दोनों पार्ट में से ग्रेटर बताना है, तो पहले सॉल्यूशन में हम पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन 7 + 8 इंटू 9, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 9, तो दोनों की प्रोडक्ट कितनी होती है, 135। सेकेंड, 7 + 9 8 इंटू 9, 7 प्लस इनकी कितनी आएगी प्रोडक्ट, 72। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 79। तो ग्रेटर कौन सा है, 35, शो 35 ग्रेटर 79, hence 7 + 8 into 9 is greater. Second part, 7 - 8 into 9 और 7 minus bracket start 8 into 9,
थर्ड पार्ट -7 -8 ब्रैकेट क्लोज इंटू 9 और 7 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -8 इंटू -9। ये आपको ट्राई करना है, ट्राई योर सेल्फ। फिफ्थ क्वेश्चन, यूज द नंबर लाइन टू द वर्कआउट, यानी जो हमारे पास पार्ट दे रखा है उसको हमने नंबर लाइन पे दिखाना है। सॉल्यूशन -4 इंटू 3, इसको मैं ऐसे भी ले सकती हूँ, माइनस बाहर लेके 3 इंटू 4 सेम ही आएगा। सो ऑन द नंबर लाइन -4 इंटू 3 means 3 jump of 4 to the left side by making 3 jump of 4 we move 12 space to the left and reach point -12, hence 4 इंटू 3 इज इक्वल टू -12। ये अपनी क्या है, नंबर लाइन है। यहाँ से 0 ले लेते हैं, तो 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, तो 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 और -13 -14। अब क्या कहा है, 3 जम्प्स 4 टाइम्स, यानी 3 जो 4 है हमारा 3 बार जंप कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 4, 4 से 8 और 8 से 12। ये क्या हमारी नंबर लाइन पे हमने दिखा दिया। 0 से स्टार्ट होके 4 पे, -4 पे, -4 से -8 पे और -8 से -12। इसका सेकंड पार्ट सेम है, ऐसे आप ट्राई करना। 5 इंटू -2, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन 6 question, the temperature of a certain place fell by 2 डिग्री सेल्सियस, ए चेंज ऑफ द -2 डिग्री सेल्सियस। इसका कहने का मतलब है ये -2 डिग्री सेल्सियस में गिरा ईच डे फॉर एक वीक के प्रत्येक दिन, यानी हर एक दिन, एवरी डे। व्हाट इज द चेंज ऑफ द टेम्परेचर ओवर द ऑल वीक, यानी पूरे वीक का टेम्परेचर बताना हमें जो चेंज हुआ है। तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन 1 डे टेम्परेचर फेल कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, तो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। टेम्परेचर फेल तो -2 डिग्री सेल्सियस इंटू 7 इज इक्वल टू -14 डिग्री सेल्सियस। 7th क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
राइट ए ट्रू के लिए टी एंड फॉल्स के लिए एफ, यानी जो स्टेटमेंट दे रखे है अगर वो ट्रू है तो उसके लिए टी, अगर फॉल्स है उसके लिए एफ लिखना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव इज नेगेटिव इंटीजर, ट्रू। फॉर एग्जाम्पल माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 3, यानी इनके टोटल प्रोडक्ट क्या आएगी माइनस की 6। ऑफ टू इंटीजर इफ वन इज नेगेटिव देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव, यानी उसने प्रॉपरली ये नहीं कहा कि यानी दो इंटीजर हैं, इफ वन नेगेटिव है मस्ट देयर प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव होगा, यानी अगर मेरे पास सेकंड क्या है नंबर है वो इंटीजर्स वो नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो सकता है, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यानी इसने क्लियर सेकंड नंबर के बारे में नहीं बोला, तो ये क्या है फॉल्स। प्रोडक्ट ऑफ ए नेगेटिव एंड ए नंबर है, ये नेगेटिव है, एक नंबर है ये क्या पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है पॉजिटिव, इनकी प्रोडक्ट मस्ट भी जीरो आएगी नहीं, अगर ये नेगेटिव है अगर ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2a² होना चाहिए, यानी माइनस का a² होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो जीरो तो नहीं है, तो ये क्या होगी फॉल्स। अब इफ ए ग्रेटर देन 1 दे रखा है देन देर इज ए नो इंटीजर बी, कोई इंटीजर बी है और सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए, तो ये है क्या राइट। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ओ आर इक्वल -20, यानी ये 4 स्टेटमेंट दे रखी है मेरे पास। अब इसमें से आपको ये फाइंड करना है कि -20 किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, और उसके हिसाब से आपके पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपको टिक करना है। ये क्या करना है सॉल्यूशन में आपको ट्राई योर सेल्फ। 9th question, a certain freezing process requires the room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate 5 degrees Celsius every hours. What will be the room temperature 10 hours after the processing begins? अब एक रूम का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है और वो 5 डिग्री सेल्सियस से पर घंटे यानी एवरी घंटे लो हो रहा है यानी कम हो रहा है, तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर के बाद हमें बताना कितना है। तो प्रेजेंट रूम टेम्परेचर सर्टेन कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर डिक्रीज at 5 degree Celsius per hour. Temperature change in 1 hour कितना है -5 डिग्री सेल्सियस, यानी डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का, तो टेम्परेचर चेंज इन 10 आवर्स माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस इंटू 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 50 डिग्री सेल्सियस। अब क्या निकाला है रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर कि प्रेजेंट ये है तो प्रेजेंट में टेम्परेचर प्लस माइनस के जो चेंजिंग आया है टेम्परेचर में वो
तो क्या हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ये अपना आंसर यानी फर्स्ट ऑप्शन। 9th क्वेश्चन में दे रखा था कि एक रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और वो प्रत्येक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, तो 10 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा ये हमें बताना है। और हमारे पास 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक टिक करना था। तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर डिक्रीज द 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर्स, टेम्परेचर चेंज इन 1 आवर में कितना हुआ -5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 में कितना हो जाएगा -डिग्री सेल्सियस इंटू 10 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स के बाद क्या होगा कि जो हमारा प्रेजेंट का टेम्परेचर था प्लस और जो हमारा 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर आया था उनको क्या कर देंगे हम एडिशन कर देंगे, तो लास्ट में जो आएगा अपना क्या होगा आंसर। 10th क्वेश्चन, यूज लेस ग्रेटर साइन टू कंपेयर -k2 इंटू -1 इंटू 4 इंटू 2 इंटू -3 एंड -2 प्लस -1 प्लस 4 प्लस 2 -3। इस क्वेश्चन में आपको क्या कंपेयर करना है कि इसमें लेस या ग्रेटर कौन सा है वो साइन लगाना है। तो ट्राई योर सेल्फ, पहले इसको सोल्व करना फिर इसको सोल्व करना और फिर देखना कि दोनों में ग्रेटर कौन है, तो साइन लगा देना ग्रेटर और लेस का कौन कौन सा है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है सेकंड। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम थर्ड एक्सरसाइज।